प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहेंगे? पलवल में क्या सीन है इस समय? देखिए, आज पलवल वो हब बना हुआ है जिस पर दिल्ली से, बड़ौदा से, बम्बई जो भी रोड है वो यहाँ से टच है। इस वजह से आज सोना रोड, हतीन रोड, नूह रोड और पल्ली तरफ किठवाई रोड, रसूलपुर रोड, आज कहीं भी ऐसी जगह नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और जो सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय की जो स्कीम चलाई है उससे आम गरीब इन प्रॉपर्टी डीलों के शिकंजे से बच रहा है और वहाँ अपने विवेक से किस्तों पर ज़मीन ले रहा है। ये हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। मंडकोला कट को लेकर क्या सीन है? रेट बढ़े इससे? मंडकोला कट से बहुत तरक्की आई है। जो वहाँ कोई ज़मीन नहीं लेता था और नूह रोड पर, आज वहाँ किसी भाव ज़मीन नहीं मिल रही है। अच्छा, सोना रोड की क्या पोजीशन है आपके सामने? सोने रोड पे सोने तक ज़मीन ही नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ से बड़ौदा के लिए चढ़ जाते हैं सिलानी से आगे, तो इन जो इंटरचेंज बनाए हैं सरकार ने पलवल में, उससे चारों तरफ प्रॉपर्टी में बूम आया है और दीनदयाल उपाध्याय से आम गरीब को बड़ी राहत मिली है। अच्छा, मेट्रो आने की जो घोषणा हुई थी, मेट्रो अगर आती है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है मेट्रो आने की घोषणा से ही? देखो, मेट्रो आ जाएगी तो ये लगा लो जो इनसे ग्रोथ बढ़ी है, मेट्रो आने से उद्योग भी बढ़ेगा और आम जनता बड़ी खुश होगी, क्योंकि यहाँ तरक्की इतनी हो जाएगी जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो अपनी ज़मीन बचा के रखें? देखो, मेरा तो ये निवेदन है कि जो ज़मीन बेचता है वो पछताता है। तो मेरा छोटे छोटे ज़मींदार हैं यहाँ, बड़े ज़मींदार तो है नहीं, तो मेरा तो कहने कि जैसे बुजुर्ग अपने बच्चों को इसको गिफ्ट दे गए हैं तो वे ज़मीन ना बेचें और अपना बच्चों का भविष्य के लिए कुछ उसमें काम कराएं, क्योंकि सरकार ने कई योजना बनाई है छोटे छोटे उद्योगों के लिए, लोन भी दे रही है। तो अपने खेतों में अपने बच्चों को ना बेचें और अपने बच्चों को वहाँ काम कराएं। अच्छा, नैब सरकार रिपीट होएगी इस बार? क्योंकि लोग देखो, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के काम कर रही है और जुमलेबाजी ये दूसरी सरकारों ने की है, इन्होंने नहीं। अभी आप हंगामा देख रहे हैं, एक तरफ तो ये सारे दल ये कहते हैं भाई जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, और वहाँ किसी की अनुराग ठाकुर ने जाति नहीं पूछी थी। उन्होंने खाली ये कहा था कि वो लोग जाति जनगणना की बात करें जो अपनी जाति नहीं बताते। तो क्यों उसको मिर्ची लगी? अपनी जाति बताए। जब तुम किसी की जाति पूछ सकते हो घर घर जाके, तो अपनी जाति बताने में क्या है? कोई एमपी ऊपर भगवान ने ऊपर से भेजे जो इनसे नहीं पूछ सकता कोई, तो ये भी अपनी जाति बताएं, सारे एमपी बताएं। अनुराग ठाकुर की आपने बात करी है, तो सोशल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल और ये अनुराग ठाकुर, ये अपनी जाति बताएं कौन सी जाति है? देखिए, हम उसमें नहीं जाना चाहते। वो तो अनुराग ठाकुर बताए कि मेरी जाति क्या है, उसने पूछा, वो भी अपनी बताए। मेरा तो कहना ये है कि जो ये नेता लोगों को भ्रमित करते हैं कि जाति जनगणना हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबको मौका मिल रहा है इसमें और सभी इसमें सम्मिलित हैं। पहले वो ज़माने लद गए कि जब एक एक परिवार के राज चलते थे, जैसे लालू का, मुलायम का, और यहाँ बीच हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ है कि भाई हुड्डा का चल गया कि पहले बंसीलाल का चल, अब वो ज़माने लद गए। अब जनता बड़ी जागरूक हो गई है। विधायक दीपक मंगला के कामकाज किस प्रकार से आंकते हैं? देखिए, दीपक मंगला ने जो यहाँ अराजकता थी, झूठे केसों से जेलें भर गई थी, काम तो ये नेता जैसा करते हैं आम जनता को पता है, परंतु जनता इसके उस चीज़ से खुश है कि झूठे मुकदमे नहीं हो रहे और जितना होता है उतना करता है, ना किसी पे गर्म होता है, हाथ जोड़ के बात करता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। तो दूसरी बार क्या विधायक बनेंगे दीपक मंगला? देखिए, अगर टिकट मिलती है तो दीपक मंगला बनेंगे और हम तो आज देश हित में मोदी जी के नाम पर टिकट जो लाएगा उसके साथ रहे। अच्छा, टिकट ब्राह्मण को मिल सकती है इस बार? ब्राह्मण प्रबल दावेदार है, उनमें वीरपाल दीक्षित सबसे सज्जन आदमी हैं, उनके पिताजी का भी बड़ा नाम है और शहर में बच्चा बच्चा उस परिवार को जानता है। तो अगर ब्राह्मण को मिले तो मैं तो कहूँगा वीरपाल को मिले, जो बेदाग छवि का आदमी है और कोई आरोप नहीं है, और औरों पे आरोप बहुत हैं। गौरव गौतम भी ब्राह्मण है। देखो, मैं उसको नहीं जानता कहाँ का है, क्या है, कैसे है, परंतु मैं वीरपाल दीक्षित को जानता हूँ। वो कहाँ का रहने वाला है, क्या है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं उसको जानता। पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल, जिनके आप करीबी भी रहे हैं काफ़ी पहले,
वो ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उनके पुराने साथी लौट कर वापस जा रहे हैं। देखिए, ये तो उन पुराने साथी इनको सोचना चाहिए उनके साथ क्या क्या हुआ है, कितनी कितनी उन्होंने त्रासदी झेली है जब वो छोड़ के आए थे। आज जा रहे हैं तो हम तो उनके बारे में क्या कहेंगे, परंतु अपने पुराना याद करना चाहिए। ज़मीनें छिनवाई, चेयरमैन ही नहीं बनने दी, और आज झूठा आश्वासन देकर फिर उनको ज्वाइनिंग कराने, ये उनके विवेक पर काम करता है। हम तो एक तरफा आदमी है, जो ठान लिया दुर्वासा ऋषि हैं, एक तरफ रहते हैं। देखिए जी, आज आपने 3 इलेक्शन देखे हैं, एमएलए हारे, कांग्रेस चेयरमैन ही हारी, करण दलाल का आदमी था वो, करण दलाल एमएलए हारे, चेयरमैन ही हारे, और अब एमपी में हारे। तो जनता में क्रेज कहाँ रह गया? एमपी में तो टिकट ही नहीं मिली। नहीं, ये थे तो कांग्रेस में महेंद्र प्रताप के साथ, स्थानीय नेता भी हारता है साथ में। जो हार होती है वो स्थानीय, आज पृथला में 7200 से जीते कांग्रेस वाले, हतीन में जीते, बाकी सब में हारे। तो स्थानीय नेताओं की मेहनत होती है वो। तो करण सिंह दलाल की ज्वाइनिंग जो हो रही है लगातार, उससे मजबूत भी हो रहे हैं। देखिए जी, ये इलेक्शन जब आता है, आधे इधर भगते हैं आधे इधर भगते हैं। ये तो परंपरा है नेताओं की कि अपना मौका देखता है हर आदमी, बाकी इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों 10 आएंगे 10 इधर से भाग जाएंगे। मैं तो करण दलाल की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ अन्याय किया उन लोगों ने इसको हरा दिया। आज उन्हीं लोगों के जाके माफ़ी मांग रहा है और गलती मान रहा है और फिर उनको आश्वासन दे रहा है। तो मैं तो नहीं समझता इस आदमी को विश्वास करे। लेकिन हमने कई बार करण सिंह दलाल से पूछा कि आप बदले की भावना से काम करते हैं, आप पर आरोप है, वो उन्होंने कहा जी उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया, लेकिन जो अपराधियों की जगह है वो जेल है, तो आगे भी ऐसा होगा। देखिए, अगर इस बात को कहते हैं तो शंभू दयाल पे बता दें क्या अपराध मैंने किया। मैं बीड़ी भी नहीं पीता, 66 साल मेरी उम्र हो जाएगी। मेरे पे FIR किस बात की कराई? मैं पंचायती आदमी हूँ, पंचायत में लड़ाई भी हो जाती हैं, हाथ भी जोड़े जाते हैं, तो मेरे अपना FIR किस बेस पे करा दी उसने, मुझे वो बता दे। लेकिन करण सिंह दलाल का ये कहना है कि उन्होंने कभी ना कोई सिफारिश करी ना कोई बात करी। देखिए, अगर ये वहाँ नहीं पहुँचता तो उन सैनिकों का आज तक फैसला भी नहीं हुआ उस परिवार का। इसने क्रॉस कराई और मेरा नाम स्पेशल लिखवाया। वहाँ रविंदर थानेदार है क्या, उससे जाकर पूछ ले। तो खुद सैनिक के साथ ही अदावत थी ना, आपका झगड़ा सैनिक के साथ था, इसमें करण दलाल बीच में कहाँ से आ गए? करण दलाल वहाँ मौके पे पहुँच गया था जब पुलिस पहुँची थी उनको पकड़ने, तो इसने उनको उतार लिया दूसरे ग्रुप को, और कई इनकी क्रॉस FIR कर। मुझे तो सुबह पता पड़ी जब मेरे नाम FIR हो गई। कमाल है, सरकार बीजेपी की और आप कह रहे हो करण दलाल पहुंच गए थे। करण दलाल की चलेगी क्या? सरकार तो बीजेपी की है। करण दलाल तो ऐसे मौके ढूंढता है कि भाई किसको कैसे दबाना है। नहीं, सरकार तो बीजेपी की है ना। नहीं, सरकार ने फिर कैंसिल करा दी मेरी। जब सरकार को पता पड़ी तो उसने मेरी FIR कैंसिल करा दी और मैं आज सेफ हूँ। मुझे ये बता दे कि मैंने क्या अपराध करे हैं जो मेरे नाम FIR हुई, और इसके समर्थक बता दे, ये बता दे इसके नाम तो कोई दलाली करता हूँ मैं। कि करण सिंह दलाल को आप सिफारिश करते थे, आपके साथ असामाजिक तत्व ज़्यादा जुड़े हुए थे। नहीं, मेरा तो सत्संग का काम है। मैं 25 साल से भंडारा लगाता हूँ, 30 साल पहले 4 कावड़ ले आया। मेरा एक रिकॉर्ड बता दें कि मैं अपराधियों के साथ रहता हूँ। मैं तो अपराधियों से नफरत करता हूँ। जब मैं खुद बीड़ी सिगरेट दारू नहीं पीता तो मैं अपराधियों को कैसे संरक्षण दे दूँगा? अच्छा, जो अभी ये टूटी हुई सड़कें हैं, तो इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब काम चल रहे हैं और ये बारिश के टाइम में सड़कें टूट जाती हैं, काम रोज़ उद्घाटन हो, रोज़ काम हो रहे हैं। ये तो परंपरा है कि विपक्ष को आरोप लगाना और सरकार को ये कहना हमने काम कर दिया। मैं पहले कहता हूँ कि पहले कौन सा एक पेरिस था। आज लोग वीडियो डालते हैं, एक बारिश में पोल खुली प्रशासन की, पहले कौन सी तिरपाल लगी रहती थी यहाँ जो बूंद आती ही नहीं थी। ये तो शुरू की परंपरा है, और ये इसका सबसे मुख्य कारण नेता और हम खुद हैं। इसमें 26 बड़ी पोखरें थी, वो हमने सबने घेर ली, उनमें मैं भी हूँ, भूटानी जी भी सब हैं। जब पानी जाएगा कहाँ? जब हमने सारी पोखरें घेर ली। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 266 कनाल का नंबर है, 340 खसर नंबर, 66 कनाल की पोखर थी जो सामने, सबरी घेर ली। पानी जाए कहाँ? हमने खुद ने ये समस्या पैदा करी है, और नालियों को हमने स्लैबों से हटा दिया। सफाई नहीं होती, सफाई कहाँ से करे कर्मचारी? उसको पीट देते हैं लोग, दुकान वाले भी और घर वाले भी, कि भाग यहाँ से। तो पानी तो अपने सिस्टम से जाएगा। और ये नाला भी बनाया था, तो नाला भी चौड़ा था पहले, अब वो संकरा ये इसमें भी अतिक्रमण हुआ है।
और नेताओं के समर्थकों ने अतिक्रमण किया है। तो मैं तो जो नाले या पोखर घेरी है, नेताओं के समर्थकों ने घेरी है। जो नेता आता है वो अपने समर्थकों को घिरवा देता है। मैं तो कहूँ ये सारी सफाई हो जाए। देखिए, दीपक मंगला की एक खासियत है कि जहाँ ऐसी स्थिति आती है तो खुद चला जाता है, अधिकारी को मौके पर बुलाता है, और पानी जो हमने नाली जितनी छोड़ी है उस हिसाब से ही तो वो जाएगा, उतने के हिसाब से ही तो नाले में पानी जाएगा, छोटे में फिर बड़े में जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पानी तो है 20 फुट चौड़ा और नाली है 2 फुट चौड़ी, तो 2 फुट के हिसाब से तो 2-3 घंटे लगेंगे उसमें लोग वीडियो डालते हैं। मैं उसको गलत मानता हूँ।